अर्थ को नहीं मूस लेता है, वह पुरुष शरीर से चलने योग्य संसार में निश्चय करके क्रीड़ाशील होकर विचरता है और अवश्य सबका पक्ष करने वाला होकर अत्यंत प्रकाशमान लोगों को यथावत पाता है। भावार्थ: परमात्मा में पूर्ण श्रद्धालु शूरवीर महात्मा सदा बलवान होकर संसार को सहारा देते हुए सूर्य समान प्रकाशित रहते और आनंद भोगते हैं। मंत्र 5। एष यज्ञानां विदतो बहिष्ठो विष्टारिणं पक्वा दिवमाविवेश आण्डीकं कुमुदं संतनोति विषं सालूकं सफको मुलाली एतास्त्वाधारा उपयन्तु सर्वा स्वर्गे लोके मधुमत्तिन्वमाना उपत्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ता। भाषार्थ: यह उत्तम कर्मों के बीच फैला हुआ अत्यंत बहुत शुभ गुणों वाला पुरुष बड़े विस्तार वाले परमात्मा को हृदय में पक्का अर्थात दृढ़ करके प्रकाश स्वरूप परमात्मा में प्रविष्ट हुआ है। शांति की कामना करने वाला, कर्म फल के रोपण उत्पत्ति को सुधारने वाला पुरुष प्राप्ति योग्य पृथ्वी में आनंद करने वाली वस्तु को, बलदायक गुण को, वेगशील कर्म को यथावत फैलाता है। ये सब धारण शक्तियाँ स्वर्गलोक में मधु नाम ज्ञान की पूर्णता से तुझको सींचती हुई आदर से मिलें और संपूर्ण पोषणवती शक्तियाँ तुझमें उपस्थित होवें। भावार्थ: पुरुषार्थी योगी जन परमात्मा की महिमा में लवलीन होकर मधुमती नाम प्रजा की प्राप्ति से संसार का पूरा उपकार करता है। मंत्र 6। ऋता मधुकूला सुरोदका क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना एतास्त्वाधारा उपयन्तु सर्वा स्वर्गे लोके मधुमत्तिन्वमाना उपत्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ता। भाषार्थ: प्रकाश की ध्वनि वाली, मधु अर्थात ज्ञान के रक्षा साधने वाली, सुरा अर्थात ऐश्वर्य व तत्व मंथन का सेवन करने वाली, भोजन साधन से सेचन व वृद्धि साधन से और धारण पोषण सामर्थ्य से परिपूर्ण वे सब धारण शक्तियाँ स्वर्गलोक में मधु नाम ज्ञान की पूर्णता से तुझको सींचती हुई आदर से मिलें और संपूर्ण पोषणवती शक्तियाँ तुझ में उपस्थित होवें। भावार्थ: मनुष्य योग साधन से अपनी अनेक शक्तियाँ बढ़ाकर संसार का उपकार करके आनंद भोगता है। मंत्र 7। चतुरः कुम्भश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन दध्ना एतास्त्वाधारा उपयन्तु सर्वा स्वर्गे लोके मधुमत्तिन्वमाना उपत्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ता। भाषार्थ: भोजन साधन से, सेचन व वृद्धि साधन से और धारण पोषण सामर्थ्य से परिपूर्ण भूमि को पूर्ण करने वाले चार अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को चार प्रकार से अर्थात ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम व चारों वेद द्वारा दान करता हूँ। ये सब धारण शक्तियाँ स्वर्गलोक में मधु नाम ज्ञान की पूर्णता से तुझको सींचती हुई आदर से मिलें और संपूर्ण पोषणवती शक्तियाँ तुझमें उपस्थित होवें। भावार्थ: परमेश्वर ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम द्वारा और चारों वेद द्वारा धर्म अर्थ काम आदि चार पदार्थ देता है। इसलिए मनुष्य चारों आश्रम और चारों वेदों के यथावत सेवन से चारों पदार्थ प्राप्त करके सदा आनंदित रहें। मंत्र 8। इममोदनं निददे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम् ब्रह्म ज्ञानियों के बीच विस्तार वाले सब लोग के जीतने वाले शुभ स्वरूप इस सींचने व बढ़ाने वाले व अन्य रूप परमात्मा को निरंतर धरता हूँ। अपनी धारण शक्ति से बढ़ता हुआ वह ईश्वर मेरे लिए कभी न घटे, सब अंगों से सिद्ध यह तृप्त करने वाली वेदवाणी मेरे लिए उत्तम कामनाओं को पूर्ण करने वाली होवे। भावार्थ:
ब्रह्मज्ञानी महात्मा लोग परमात्मा की महिमा को साक्षात करके सुखी होते हैं। सब मनुष्य परम कल्याणी वेदवाणी को प्राप्त कर उस जगदीश्वर के ज्ञान से सदा आनंद भोगें। सूक्त 35। पंचत्रिंशं सूक्तम ऋषिः प्रजापतिः देवता अतिमृत्युः छन्दः त्रिष्टुप् भुरिक्त्रिष्टुप्। मंत्र 1। यमोदनं प्रथमचारितस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणे अपचत् यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषात् तेनोदनेनातितराणि मृत्युम्। भाषार्थ। सत्य के जिस वृद्धि करने वाले परमात्मा को प्रख्यात पुरुषों में उत्पन्न हुए प्रजापालक योगी जन ने अपने तप सामर्थ्य से ब्रह्म की प्राप्ति के लिए परिपक्व अर्थात हृदय में दृढ़ किया है। जो परमात्मा सब लोगों का विधाता कभी नहीं घटता है, उस बढ़ाने वाले व अन्न रूप परमात्मा के साथ मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि दोष को लांघ कर मैं तर जाऊं। भावार्थ। जिस परमात्मा को ऋषि मुनि महात्मा लोग साक्षात करते चले आए हैं, उसी के गुणों को हम जानकर पुरुषार्थ के साथ अपने जीवन को सुधारें। मंत्र 2। येनातरन् भूतकृतो अतिमृत्युं यमन्वविन्दन् तपसा श्रमेण यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्मपूर्वं तेनोदनेनातितराणि मृत्युम्। भाषार्थ। जिस परमात्मा के साथ प्राणियों को बनाने वाले पुरुष मृत्यु के कारण स्वादि को लांघ कर तर गए हैं और जिसको ब्रह्मचर्य आदि तप और परिश्रम से उन्होंने अनुक्रम से पाया है और जिसको ब्रह्मा के लिए वेद में पहले ही परिपक्व व दृढ़ किया था, उस बढ़ाने वाले व अनुरूप परमात्मा के साथ मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि दोष को लांघकर मैं तर जाऊं। भावार्थ। जिस परमात्मा को पाकर महाउपकारी जनों ने तप और परिश्रम से अनेक विघ्नों को हटाकर सुख प्राप्त किया है और जिसका प्रतिपादन वेदों ने किया है, उसी के ज्ञान से सब मनुष्य अपने क्लेश टालकर आनंद पावें। मंत्र 3। योदाधार पृथिवीं विश्वभोजसं यो अन्तरिक्षमाप्रीणाद्रसेन यो हस्तब्नाद्दिव मूर्ध्वो महिम्ना तेनोदनेनातितराणि मृत्युम्। भाषार्थ। जिस परमेश्वर ने सबका पालन करने वाली पृथ्वी को धारण किया था, जिसने अंतरिक्ष को रस अर्थात अन्न व जल से धारण किया था अर्थात भर दिया है, जिसने अपनी महिमा से ऊंचा होकर प्रकाशमान सूर्य को ठहराया है, उस बढ़ाने वाले व अन्न रूप परमात्मा के साथ मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि दोष को लांघ कर मैं तर जाऊं। भावार्थ। परमात्मा ने पृथ्वी आदि लोकों और सब चराचर जगत को रचकर धारण किया है और जो सबसे ऊपर विराजमान है, उसकी महिमा को विचार कर हम अपनी उन्नति करें। मंत्र 4। यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिंशदरा संवत्सरो यस्मान्निर्मितो द्वादशारः अहोरात्रायं पर्यन्तु नापुस्तेनोदनेनातितराणि मृत्युम्। भाषार्थ। जिस परमात्मा से 30 अरों वाले महीने बने हैं, जिससे 12 अरों के समान महीनों वाला संवत्सर बना है, जिसको घूमते हुए दिन रात नहीं पकड़ सके हैं, उस बढ़ाने वाले व अनुरूप परमात्मा के साथ मृत्यु के कारण निरुत्साह आदि दोष को लांघकर मैं तर जाऊं। भावार्थ। परमात्मा ने दिन रात आदि कालचक्र बनाया है, परंतु वह अनादि अनंत होने से काल के अधिकार से बाहर है। उसी की उपासना सब मनुष्य करें। मंत्र 5। प्राणद प्राणदवन् बभूव यस्मै लोकागृतवन्तः शरन्ते ज्योतिष्मति प्रदिशो यस्य सर्वस्तेनोदनेनातितराणि मृत्युम्। भाषार्थ।
जो परमेश्वर प्राण देने वाला और प्राणदाता अर्थात सूर्य, पृथ्वी, वायु आदि का रचने वाला हुआ और जिसके लिए प्रकाशमान व सारवान सब लोग बहते हैं और जिसकी ही सब तेजों में बड़ी दिशाएं हैं, उस बढ़ाने वाले व अन्य रूप परमात्मा के साथ मृत्यु के कारण निष्ठुरा आदि दोष को लांघ कर मैं तर जाऊं। भावार्थ: सब लोग लोकांतर और सब पदार्थ परमेश्वर के वशवर्ती हैं, उसकी आज्ञा पालन से हम सदा सुखी रहें। मंत्र 6। यस्मात् पक्वादमृतं सम्बभूव योगायत्र्याधिपतिर्बभूव यस्मिन् वेदानिहिता विश्वरूपास्तेनोदनेनादितराणि मृत्युम्। भाषार्थ: जिस परिपक्व परमात्मा से मोक्ष उत्पन्न हुआ, जो गायत्री अर्थात स्तुति व वेदवाणी का अधिपति हुआ, जिसमें सबसे कीर्तन योग्य अथवा सबका निरूपण करने वाले वेद विधि रूप से स्थित हैं, उस बढ़ाने वाले व अन्य रूप परमात्मा के साथ मरण के कारण निरुत्साह आदि दोष को लांघ कर मैं तर जाऊं। भावार्थ: जिस परमात्मा ने कल्याणमयी वेदवाणी देकर मनुष्यों को मोक्ष का अधिकारी किया है, उसके गुण कर्म स्वभाव की पहचान कर हम सदा पुरुषार्थ करते रहें। मंत्र 7। अववादे द्विषन्तं देवपेयुं सपत्नाये मे अपते भवन्तु ब्रह्मोदरं विश्वजितं पचामि शृण्वन्तु मे श्रद्धानस्य देवा। भाषार्थ: द्वेष करने वाले देवताओं के हिंसक को मैं हटाता हूँ, जो मेरे प्रतियोगी हैं वे हट जावें। संसार के जीतने वाले, सबसे बड़े सींचने वाले व अन्य रूप परमात्मा को पक्का हृदय में दृढ़ करता हूँ। व्यवहार कुशल विद्वान लोग श्रद्धा रखने वाले मेरी वार्ता सुने। भावार्थ: मनुष्य जगदीश्वर में पूरी भक्ति करके पुरुषार्थ पूर्वक अपने सब विघ्नों को हटाकर आनंद भोगे। इति सप्तमो अनुवाकः। अथ अष्टमो अनुवाकः। सूक्त 36। षट्त्रिंशं सूक्तम्। ऋषिः चातनः देवता सत्यौजा अग्निः छन्दः अनुष्टुप् भुरिगनुष्टुप्। मंत्र 1। तां सत्योजा प्रदहत्वग्निर्वैश्वानरो वृषा यो नो दुरस्यात् दीप्साच्चातो यो नो वरातियात्। भाषार्थ: सत्य बल वाला, सब नरों का हित करने वाला, सुख बरसाने वाला व ऐश्वर्यवान सर्वव्यापक परमेश्वर उन सब को भस्म कर डाले जो हमें दुष्ट माने और जो मारना चाहे और भी जो हमसे बैरी व बर्ताव करें। भावार्थ: पुरुषार्थी मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करके धर्म के विघ्न कार्यों को नष्ट करें। मंत्र 2। यो नो दीप्सतो दीप्सतो यश्च दीप्सते वैश्वानरस्य दष्टयोरग्नेरपि ददामि तम्। भाषार्थ: जो पुरुष न सताने वाले हमको सताना चाहे और जो सताने वाले को सताना चाहता है, उसको सब नरों के हितकारक ज्ञानी पुरुष के दोनों दाढ़ों के बीच जैसे अवश्य धरता हूँ। भावार्थ: जो मनुष्य धर्मात्माओं को बिना कारण सतावे और जो दुष्ट धर्मात्माओं को उनके दंड देने पर भी दुष्ट आचरण करे, उन शत्रुओं को राजा परमेश्वर के दिए सामर्थ्य से ऐसे कुचल डाले जैसे दाढ़ों के बीच अन्न को कुचलते हैं। मंत्र 3। य आगरे मृगयन्ते प्रतिक्रोशे अमावास्ये कव्यादो अन्यान् दीप्सतः सर्वास्तान् सहसा सहे। भाषार्थ: जो दुष्ट मनुष्य घर में गूंजते हुए अमावस के अंधकार में खोजते फिरते हैं, दूसरों को सताने वाले उन सब मांसभक्षी सिंह आदि को बल से मैं जीतता हूँ। भावार्थ: रात्रि के अंधकार में जो सिंह आदि हिंसक पशु व मनुष्य सतावे, राजा उनका यथावत प्रबंध करे। मंत्र 4। सहे पिशाचान् सहसैषां द्रविणं ददे
सर्वान्दुरस्य तो हन्मि सम्माकूतिर्विद्यताम्। भाषार्थ। मांस भक्षियों को बल से मैं जीतता हूँ और इनका धन सुपात्रों को मैं देता हूँ। सताने वाले सबों को मैं मारता हूँ। मेरा शुभ संकल्प यथावत सिद्ध होवे। भावार्थ। राजा दुष्टों का हनन करके उनका धन सेनापति आदि योग्य पुरुषों को पारितोषिक में देवे और प्रयत्न पूर्वक अपना शुभ संकल्प सिद्ध करे। मंत्र 5। ये देवास्ते नः सन्ते सूर्येण विमते जवम् नदीषु पर्वतेषु ये सन्तैर्पशुभिर्विदे। भाषार्थ। जो विजयी शूर पुण्य के साथ चलना चाहते हैं और जो नदियों और पर्वतों पर सूर्य के साथ अपना वेग करते हैं, उन दृष्टि वाले देवताओं से मैं मिलता हूँ। भावार्थ। जो महात्मा लोग सूर्य के समान शीघ्रगामी होकर बड़े बड़े कठिन कामों को सिद्ध करते हैं, उनसे मिलकर सब मनुष्य उत्तम गुण प्राप्त करें। मंत्र 6। तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमतामिव स्वानसिंहमिव दृष्ट्वा तेन विन्दन्ति न्यञ्जनम्। भाषार्थ। मैं मांसाहारियों का संताप देने वाला हूँ। जैसे बाघ गोवालों का होता है, वे लोग छिपने का स्थान नहीं पाते हैं। जैसे कुत्ते सिंह को देखकर घबरा जाते हैं। भावार्थ। दंडवान प्रतापी पुरुष के सन्मुख हिंसक जीव नहीं ठहरते हैं। मंत्र 7। न पिशाचै संशक्नोमि नस्तेनैर्न वनर्भुभिः पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति यमहं ग्राममाविशे। भाषार्थ। न तो पिशाचों के साथ, न चोरों के साथ और न वंचक डाकुओं के साथ रह सकता हूँ। जिस ग्राम में मैं घुसता हूँ, पिशाच लोग उस स्थान से भाग जाते हैं। भावार्थ। राजा प्रबंध करे कि वस्तुओं में हिंसक चोर आदि लूट खसोट न करें। मंत्र 8। यं ग्राममाविशतैदमुग्रं सहो मम पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुपजानते। भाषार्थ। जिस ग्राम में यह उग्र मेरा बल प्रवेश करता है, पिशाच लोग उस स्थान से भाग जाते हैं और पाप को नहीं जानते हैं। भावार्थ। प्रतापी नीति निपुण राजा के शासन में दुष्ट लोग उपद्रव नहीं मचाते हैं। मंत्र 9। ये मा क्रोधयन्ति लपिताः स्थिरं मशका इव तानहं मन्ये दुर्हिताञ्जने अल्पशयूनिव। भाषार्थ। जो बकवादी लोग मुझे क्रोध करते हैं, जैसे मच्छर हाथी को, उन दुष्कर्मियों को मनुष्यों के बीच थोड़े सोने वाले कीट पतंगों के समान मैं मानता हूँ। भावार्थ। बत बने दुराचारियों को दंड देकर राजा सदा दुर्बल रखे। मंत्र 10। अभितं निर्ऋतिर्दत्तामश्वमिवाश्वाभिधान्या मल्लो यो मह्यं क्रुध्यति स उपासान्नमुच्यते। भाषार्थ। उसको अलक्ष्मी बांध लेवे, जैसे घोड़े को घोड़ा बांधने की रसरी से। जो मलिन पुरुष मुझ पर क्रोध करता है, वह फांसी से कभी नहीं छूटता है। भावार्थ। राजा को कर्मी दुष्टों को यथावत दंड देकर सत्पुरुषों की रक्षा करे। सूक्त 37। सप्तत्रिंशं सूक्तम् ऋषिः बादरायणिः देवता औषधिः अप्सरसः गन्धर्वाप्सरसः छन्दः अनुष्टुप् षट्पदा त्रिष्टुप् प्रस्तारपङ्क्तिः पुरोष्णिक् षट्पदा जगति नित्रिदनुष्टुप्। मंत्र 1। त्वया पूर्वमथर्वाणो जग्नुरक्षांस्योषधे त्वया जगान कश्यपस्त्वया कण्ठो अगस्त्यः। भाषार्थ। हे तापनाशक परमेश्वर, आपके सहारे से पहले निश्चल स्वभाव वाले अथवा मंगल के लिए व्यापक महात्माओं ने राक्षसों को मारा था।
आपके साथ ही सत्यदर्शी पुरुष ने और आपके साथ ही मेधावी तथा कुटिल गति पाप के फेंकने में समर्थ जीव ने मारा था। भावार्थ, जैसे पूर्वज ऐतिहासिक जितेंद्रिय पुरुषों ने जगत का उपकार किया है, वैसे ही सब मनुष्य ज्ञान पूर्वक दोषों का नाश करके परस्पर उपकार करें। मंत्र 2। त्वया वयमप्सरसो गन्धर्वाश्चादयामहे अजसृङ्गयज रक्षः सर्वान् गन्धेन नाशय। भाषार्थ, हे जीवात्मा के दुख नाशक शक्ति परमेश्वर, आपके साथ हम लोग आकाश जल प्राण प्रजाओं में व्यापक शक्तियों को और विद्या व पृथ्वी धारण करने वाले गुणों को मांगते हैं। अपनी व्याप्ति से सब राक्षसों को हटा दें और उनका नाश कर दें। भावार्थ, जो मनुष्य परमेश्वर पर विश्वास करके पुरुषार्थ करते हैं वे ही संसार को सुख देते हैं। मंत्र 3। नदीं यन्त्वप्सरसो वपां तारमवस्वसम् गुल्गुलुः पीलानलद्यौक्ष गन्धिः प्रमन्दने तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतना। भाषार्थ, आकाश जल प्राण और प्रजाओं में व्यापक शक्तियों जल के तट को भरती हुई नदी अर्थात नदी के समान पूर्णता को प्राप्त हो, जो प्रत्येक रक्षा के साधन से रक्षित, सबको घेरने वाली, बंधन काटने वाली, बड़ों के योग्य गति वाली और आनंद देने वाली शक्ति है। इसलिए हे आकाश जल प्राण और प्रजाओं में व्यापक शक्तियों, पराक्रम से प्राप्त हो तुम प्रत्यक्ष जानी हुई हो चुकी हो। भावार्थ, परमेश्वर की अनंत गुण वाली शक्तियाँ संसार में व्याप्त हैं। मनुष्य विज्ञान पूर्वक उनसे उपकार लेकर आनंद पावें। मंत्र 4। यत्र स्वत्थान्यग्रोधा महावृक्षा शिखण्डिनः तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतना। भाषार्थ, जहाँ पर वीरों में खड़े होने वाले, शत्रुओं को रोक देने वाले, अत्यंत स्वीकार करने योग्य और अत्यंत उद्यमी पुरुष हों, वहाँ हे आकाश आदि में व्यापक शक्तियों, पराक्रम से प्राप्त हो तुम प्रत्यक्ष जानी हुई हो चुकी हो। भावार्थ, मनुष्य परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव जानकर महापुरुषार्थी होंगे। मंत्र 5। यत्र वः प्रेङ्का हरिता अर्जुना उत यत्राघाटा कर्कर्यः संवदन्ते तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतना। भाषार्थ, जहाँ उत्तम शक्ति वाली, स्वीकार करने योग्य, उपार्जन करने वाली और जहाँ चेष्टा करती हुई उत्तम कर्म ग्रहण करने वाली प्रजाएं तुम्हारा संवाद करती हैं, वहाँ हे आकाश आदि में व्यापक शक्तियों, पराक्रम से प्राप्त हो तुम प्रत्यक्ष जानी हुई हो चुकी हो। भावार्थ, उद्योगी पुरुषार्थी पुरुष परमेश्वर की महिमा साक्षात करके आनंदित होते हैं। मंत्र 6। येयमगन्नोषधीनां वीरुदां वीर्यावते अजशृङ्गराटके तीक्ष्णशृङ्गे व्यरिषतो। भाषार्थ, तापनाशक विविध प्रकार से उगने वाली प्रजाओं के बीच बड़ी सामर्थ्य वाली यह शक्ति प्राप्त हुई है। वही जीवात्मा का दुख काटने वाली, शीघ्र प्राप्त होने वाली, बड़े तेज वाली शक्ति परमेश्वर व्याप्त होवें। भावार्थ, परमपिता परमेश्वर की शक्ति सब पदार्थों में व्यापक है। उसके ज्ञान से हम लोग अपनी उन्नति करें। मंत्र 7। आनित्यतः शिखण्डिनो गन्धर्वस्याप्सरापते विनद्विमुष्कावपि यामिषेपः। भाषार्थ, सब और चेष्टा करने वाले, महाउद्योगी, वेदवाणी और पृथ्वी आदि को धारण करने वाले, आकाश जल प्राण प्रजाओं में व्यापक शक्तियों के रक्षक परमेश्वर का सामर्थ्य मैं मांगता हूँ, जिससे काम क्रोध रूप 2 चोरों को अवश्य छिन्न भिन्न करूँ। भावार्थ,
सर्वव्यापक सर्वनियामक परमेश्वर के विचार से मनुष्य जितेंद्रिय होकर काम क्रोध आदि दोषों को मिटावे। मंत्र 8। भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टिरयस्मये साभिर्विरतान् गन्धर्वान् बकादान् व्यर्षतु। भाषार्थ। परमेश्वर की 100 हनन शक्तियाँ लोह की बनी हुई खंगों के समान भयानक हैं। उनके साथ दुष्ट दमन के लिए ग्राह्य अन्न के भोजन करने वाले, हिंसाओं के नाश करने वाले, वेदवाणी और पृथ्वी के धारण करने वाले पुरुषों को वह परमेश्वर व्याप्त होवे। भावार्थ। परमेश्वर दुराचारियों को अनेक प्रकार से दंड देकर सत्पुरुषों की रक्षा करता है। मंत्र 9। भाषार्थ। परमेश्वर की 100 हनन शक्तियाँ तेजोमयी तलवारों के समान भयानक हैं। उनके साथ दुष्ट दमन के लिए ग्राह्य अन्न के भोजन करने वाले, हिंसाओं को नाश करने वाले, वेदवाणी और पृथ्वी के धारण करने वाले पुरुषों को वह परमेश्वर व्याप्त होवे। मंत्र 10। अवकादान अभिशोचान अप्सुजोतय मामकान् पिशाचान् सर्वानौषधे ब्रह्मणि सहस्वच। भाषार्थ। हिंसाओं के नाश करने वाले सब और प्रकाशमान मेरे पुरुषों को व्याप्यमान प्रजाओं के बीच ज्योति वाला कर। हे औषध समान तापनाशक परमेश्वर, सब मांस भक्षक रोग व जीवों को मार डाल और हरा दे। भावार्थ। परमेश्वर की प्रार्थना पूर्वक धर्मात्मा पुरुष दुष्ट स्वभावों, रोगों और दुष्ट जीवों का नाश करें। मंत्र 11। सेवैकः कपिरिवैकः कुमारः सर्वकेशकः प्रियो दृशैव भूत्वा गन्धर्वः सचते श्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्यावता। भाषार्थ। एक ही परमेश्वर गतिशील व वृद्धिशील है। एक ही कपाने वाला व क्रोधशील कामना योग्य सर्व प्रकाशक है। प्रिय ही परमेश्वर वेदवाणी व पृथ्वी का धारण करने वाला होकर सबके देखने के लिए आपस में संगति रखने वाले समूहों में मिला रहता है। उस सामर्थ्य वाले परब्रह्म के साथ चोट करने वाले चोर को यहाँ से हम नाश करते हैं। भावार्थ। परमात्मा को सर्वद्रष्टा आदि गुण विशिष्ट जानकर मनुष्य ज्ञानपूर्वक अपने दुष्कर्मों का नाश करें। मंत्र 12। जायायिद्वो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम् अवधावतामर्त्यान्मा सचध्वम्। भाषार्थ। हे वेदवाणी या पृथ्वी लोक को धारण करने वाले पुरुषों, आकाश आदि में व्यापक शक्तियाँ तुम्हारे लिए ही सुख उत्पन्न करने वाली हैं। तुम उनके रक्षक बनो, आनंद से धाओ और हे अमर नित्य उत्साही पुरुषों, मरते हुए निरुत्साही मनुष्यों के हित करने वाले पुरुषों को लक्ष्मी के साथ सदा मिलो। भावार्थ। परमेश्वर की अनंत अद्भुत शक्तियाँ संसार में उपस्थित हैं। उत्साही पुरुष उनसे उपकार लेकर सदा परस्पर उन्नति करें। सूक्त 38। अष्टात्रिंशं सूक्तम् ऋषिः बादरायणिः देवता अप्सराः वाजिनीवान् ऋषभः छन्दः अनुष्टुप् षट्पदा जगति भूरिगत्यष्टिः त्रिष्टुप् पंचपदा अनुष्टुप् गर्भा पुर उपरिष्टा ज्योतिष्मती जगति। मंत्र 1। उद्भिन्दतिं संजयन्तीम् अप्सरां साधु देविनीं ग्रहे कृतानि कृण्वानाम् अप्सरां तामिह हुवे। भाषार्थ। शत्रुओं को उखाड़ने वाली, यथावत जीतने वाली, अद्भुत रूप वाली, उचित व्यवहार वाली, अपने अनुग्रह में कर्मों को करती हुई उस आकाश जल प्राण और प्रजाओं में व्यापक परमेश्वर शक्ति को यहाँ पर मैं बुलाता हूँ।
भावार्थ। परमेश्वर की अद्भुत शक्तियाँ सब व्यवहारों में व्याप्त हैं। मनुष्य उनका ज्ञान प्राप्त करके सदा सुखी रहें। मंत्र 2। विचिन्वते मां किरन्तीम् अप्सरां साधु देविनीं ग्लहे कृतानि गृह्णानाम् अप्सरां तामिह हुवे। भाषार्थ। पदार्थों को समेटने वाली, फैलाने वाली, अद्भुत रूप वाली, उचित व्यवहार वाली, अपने अनुग्रह में कर्मों को ग्रहण करती हुई उस आकाश आदि में व्यापक शक्ति को यहाँ पर मैं बुलाता हूँ। भावार्थ। सब मनुष्य परमेश्वर की अनंत शक्तियों से अपने कार्य सिद्ध करके आनंद प्राप्त करें। मंत्र 3। यायै परिनित्यत्या ददाना कृतं ग्रहात् सा नः कृतानि शेषति प्रहामाप्नोति मायया सा नः पयस्वत्येतु मानोजैषुरिदं धनम्। भाषार्थ। जो शक्ति मंगल अनुष्ठानों के साथ अपने अनुग्रह से कर्म स्वीकार करती हुई सब और चेष्टा करती है, वही हमारे कर्मों को बुद्धि के साथ नियमबद्ध चाहती हुई उत्तम गति प्राप्त करे, अर्थात प्रसन्न हो। वही हमारे लिए अन्न वाली होकर आवे, हमारे इस धन को शत्रु लोग न जीतें। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर की शक्तियों को जानकर पुष्कल अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके बलवान हो। मंत्र 4। याक्षेषु प्रमोदन्ते शुचं क्रोधं च बिभ्रते आनन्दिनीं प्रमोदिनीम् अप्सरां तामिह हुवे। भाषार्थ। जो शक्ति शुद्धि और क्रोध धारण करती हुई अक्षेषु सब व्यवहारों में हर्ष पाती है, आनंददायिनी, हर्षकारिणी, उस आकाश आदि में व्यापक शक्तियों को यहाँ पर मैं बुलाता हूँ। भावार्थ। न्याय स्वरूप परमात्मा की महिमा जानकर मनुष्य सब व्यवहारों में आनंद प्राप्त करें। मंत्र 5। सूर्यस्य रश्मिरनुयाः सञ्चरन्ति मरीचिर्वाया अनुसञ्चरन्ति यासां वृषभो दूरतो वाजिनीवान् सद्यः सर्वान् लोकान् पर्येति रक्षन् सरयेतु होममिमं जुषाणो अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवान्। भाषार्थ। जो शक्तियाँ सूर्य की व्यापक किरणों के साथ साथ चलती रहती हैं और जो सब प्रकाशों के साथ साथ फिरती हैं, उनका दर्शक परमेश्वर अन्नवती क्रिया धारण करता हुआ दूर से तुरंत ही सब लोगों को पालता हुआ घेर कर आता है। सब में दृश्यमान सामर्थ्य के साथ बलवती क्रिया वाला वह परमेश्वर हमारे इस आत्मदान को स्वीकार करता हुआ आवे। भावार्थ। परमेश्वर अपनी शक्ति से सब दूर और निकट के पदार्थों में व्यापक होकर रक्षा करता है। मनुष्य उसमें पूर्ण श्रद्धा करके पुरुषार्थ पूर्वक अपनी उन्नति करे। मंत्र 6। अन्तरिक्षेण स वाजिनीवन् कर्किं वत्सामिह रक्षवाजिन् इमे ते स्तोका बहुला यर्वाङ्गियं ते कर्किह ते मनो अस्तु। भाषार्थ। सब में दृश्यमान सामर्थ्य के साथ हे अन्नवती व बलवती क्रिया वाले हे बलवान परमेश्वर, यहाँ पर अपनी बनाने वाली और निवास देने वाली शक्ति की रक्षा कर। वह सब तेरे अनुग्रह बहुत पदार्थ देने वाले हैं। सन्मुख तू आ, यह तेरी रचना शक्ति है, इसमें तेरा मनन होवे। भावार्थ। परमेश्वर ने अपनी व्यापकता और कृपा से सब संसार हमारे लिए रचा है, हम उसका मनन करके सदा सुखी रहें। मंत्र 7। अन्तरिक्षेण स वाजिनीवन् कर्किं वत्सामिह रक्षवाजिन् अयं गासो अयं वज्रय वत्सामि बध्नीमः यथा नाम वैष्महे स्वाहा। भाषार्थ। सब में दृश्यमान सामर्थ्य के साथ हे अन्नवती व बलवती क्रिया वाले हे बलवान परमेश्वर, यहाँ पर अपनी बनाने वाली और निवास देने वाली शक्ति की रक्षा कर। यह भोजन है, यह आने जाने का स्थान है,
यहाँ पर हृदय में आपका निवास देने वाली शक्ति को निरंतर हम बांधते हैं। आपका जैसा नाम है वैसी ही हम ऐश्वर्यवान होवें, ये आशीर्वाद हो। भावार्थ: परमेश्वर ने अपने अनंत सामर्थ्य से अन्न, शरीर, घर आदि पदार्थ हमें दिए हैं। हम उनका यथावत उपयोग करके सदा ऐश्वर्यवान होवें। सूक्त 39। एकोनचत्वारिंशं सूक्तम्। ऋषिः अंगिराः ब्रह्मा देवता पृथिव्यग्नि वायुवन्तरिक्षे दिवादित्यौ दिक्चन्द्रमसः जातवेदसो अग्निः छन्दः त्रिपदा महाबृहति संस्तारपंक्तिः त्रिष्टुप्। मंत्र 1। पृथिव्यामग्नये समनमन्सार्णोत् यथा पृथिव्यामग्नये समनमन्नेवा मह्यं सन्नमः सन्नमन्तु। भाषार्थ: पृथ्वी पर भौतिक अग्नि के लिए वे ऋषि लोग यथाविधि नमे हैं। उसने उन्हें बढ़ाया है जैसे पृथ्वी पर अग्नि के लिए वे यथावत नमे हैं, वैसे ही मेरे लिए सब संपत्तियां यथावत नमे। भावार्थ: जैसे पूर्व ऋषियों ने शिल्प आदि में भौतिक अग्नि के प्रयोग से यज्ञ सिद्ध करके अनेक संपत्तियां प्राप्त की हैं, वैसे ही हम भी प्राप्त करें। मंत्र 2। पृथिवीदेनुस्तस्या अग्निर्वत्सः सा मे अग्निना वत्सेनेशमूर्जं कामं दुहाम् आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा। भाषार्थ: पृथ्वी दुर्बल गो के समान है। उस धेनु के बच्चा दृश हैं। वह हमें बच्चे रूप अग्नि के साथ अन्न, पराक्रम, उत्तम मनोरथ, प्रधान जीवन, प्रजा पोषण और धन परिपूर्ण करे, यह आशीर्वाद हो। भावार्थ: जिस प्रकार बछड़े द्वारा गौ से दूध लेते हैं, इसी प्रकार अग्नि विद्या द्वारा पृथ्वी के पदार्थों से अनेक कला कौशल सिद्ध करके मनुष्य समृद्ध होंगे। मंत्र 3। अंतरिक्षे वायवे समनमन्स आर्णोत् यथान्तरिक्षे वायवे समनमन्नेवा मह्यं सन्नमः सन्नमन्तु। भाषार्थ: मध्यलोक में वायु को वे लोग अर्थात ऋषि लोग यथाविधि नमे हैं। उसने उन्हें बढ़ाया है जैसे मध्यलोक में वायु को वे यथावत नमे हैं, वैसे ही मुझको सब सम्मतियां यथावत नमे। भावार्थ: मनुष्य पूर्वज ऋषियों के समान समय वर्तमान वायु से उपकार लेकर आनंद भोगें। मंत्र 4। अंतरिक्षं धेनुस्तस्या वायुर्वत्सः सा मे वायुना वत्सेनेशमूर्जं कामं दुहाम् आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा। भाषार्थ: मध्यलोक दुर्घस गो के समान है। उस धेनु का बच्चा रूप वायु है। वह धेनु मुझे बच्चा रूप वायु के साथ अन्न, पराक्रम, उत्तम मनोरथ, प्रधान जीवन, प्रजा पोषण और धन परिपूर्ण करे, यह आशीर्वाद हो। भावार्थ: वायु से अनेक प्रकार उपकार लेकर मनुष्य सुखी हों। मंत्र 5। दिव्यादित्याय समनमन्स आर्णोत् यथा दिव्यादित्याय समनमन्नेवा मह्यं सन्नमः सन्नमन्तु। भाषार्थ: आकाश में वर्तमान सूर्य को वे ऋषि लोग यथाविधि नमे हैं। उसने उन्हें बढ़ाया है जैसे आकाश में वर्तमान सूर्य को वे यथावत नमे हैं, वैसे ही मुझको सब संपत्तियां यथावत नमे। भावार्थ: पहले ऋषि महात्माओं के समान सूर्य के प्रकाश आदि से उपकार लेकर आनंद प्राप्त करें। मंत्र 6। द्यौर्धेनुस्तस्यादित्यो वत्सः साम आदित्येन वत्सेनेशमूर्जं कामं दुहाम् आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा। भाषार्थ: सूर्य लोक
दुधैल गो के समान है। उस धेनु का बच्चा रूप सूर्य है। वह धेनु मुझे बच्चा रूप सूर्य के साथ अन्न पराक्रम उत्तम मनोरथ प्रधान जीवन प्रजा पोषण और धन परिपूर्ण करे, यह आशीर्वाद हो। भावार्थ: मनुष्य सूर्यलोक और सूर्य का पृथ्वी से संबंध जानकर अनेक लाभ उठाकर सुखी होंगे। मंत्र 7। दिक्षु चंद्राय समनमंसार्णोत् यथा दिक्षु चंद्राय समनमन्नेवा मह्यं सन्नमः सन्नमन्तु। भाषार्थ: सब दिशाओं में चंद्रमा को वे ऋषि लोग यथाविधि नमे हैं, उसने उन्हें बढ़ाया है। जैसे सब दिशाओं में चंद्रमा को वे यथावत नमे हैं, वैसे ही मुझको सब संपत्तियां यथावत नमे। भावार्थ: मनुष्य चंद्रमा के पुष्टिकारक गुणों से उपकार लेकर आनंदित हों। मंत्र 8। विशोधेन वस्ताशां चंद्रो वत्सः तामे चंद्रेण वत्सेनेशमूर्जं कामं दुहाम् आयुप्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा। भाषार्थ: सब दिशाएं दुधैल गौ के समान हैं। उस गो रूपों का बच्चा रूप चंद्रमा है। वे गो रूप मुझे बच्चा रूप चंद्रमा के साथ अन्न पराक्रम उत्तम मनोरथ प्रधान जीवन प्रजा पोषण और धन परिपूर्ण करे, यह आशीर्वाद हो। भावार्थ: मनुष्य चंद्रमा के गुणों का पृथ्वी के साथ संबंध जानकर अन्न आदि पदार्थों को पुष्ट करके आनंद भोगें। मंत्र 9। अग्नावग्निश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिषस्ति पावु नमस्कारेण नमसा तेजोमि मा देवानां मिथुया कर्म भागम्। भाषार्थ: धर्म के साक्षात करने वाले मुनियों का विषय देखने वाली इंद्रियों का शुद्ध करने वाला हिंसा के भय से बचाने वाला सर्वव्यापक परमेश्वर निश्चय करके सूर्य अग्नि आदि तेज में प्रवेश किए हुए चलता है। उस तुझको नमस्कार और आदर के साथ मैं आत्मदान करता हूँ। महात्माओं के ऐश्वर्य व सेवनीय कर्म को दुष्टता से हम नष्ट नहीं करें। भावार्थ: सब मनुष्य पर ब्रह्म जगदीश्वर को पूर्ण भक्ति से सर्वत्र व्यापक जानकर महात्माओं के समान शुभ कर्म करके सदा ऐश्वर्यवान होंगे। मंत्र 10। हृदापूतं मनसा जातवेदो विश्वानि देववयुनानि विद्वान् सप्तास्यानि तव जातवेदस्तेभ्यो जुहोमि सजुषस्व हव्यम्। भाषार्थ: हे ज्ञानवान, हे प्रकाशवान परमेश्वर, आप सब ज्ञानों को जानने वाले हैं। हे बड़े धन वाले, मेरी 7 मस्तक की गोलकें आपके अर्थात आपके तत्पर हों। उनके हित के लिए हृदय और मन में शोधे हुए कर्म को समर्पण करता हूँ, सो आप आह्वान को स्वीकार करें। भावार्थ: मनुष्य अपनी सब इंद्रियों को उस सर्वशक्तिमान की आज्ञा में लगाकर सदा आनंद भोगें। मस्तक की 7 इंद्रियों के जीतने में ही सब प्राणी आनंद पाते हैं। जैसा कह सप्त खानी वे तदर्थ शीर्षणी। सप्त आस्यानी पद की व्याख्या में सप्त ऋषि है, यह आया है। सूक्त 40। चत्वारिंशं सूक्तम् ऋषिः शुक्रः देवता जातवेदः अग्निः यमः वरुणः सोमः भूमिः वायुः सूर्यः ब्रह्म छन्दः त्रिष्टुप् जगति पुरोतिशक्वरी पाद्युग् जगति। मंत्र 1। ये पुरस्ताजुह्वति जातवेदः प्राच्यादिषु अभिधासन्त्यस्मान् अग्निमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिशरेण हन्मे। भाषार्थ: हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग सन्मुख होकर पूर्व व सन्मुख दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं,
वे तुझ सर्वव्यापक को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़े। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा मैं मारता हूँ। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर में भक्ति करके पुरुषार्थ पूर्वक अपने आत्मिक और शारीरिक शत्रुओं का नाश करें, ऐसा ही भाव अन्य मंत्रों का समझें। मंत्र 2। ये दक्षिणतो जुह्वति जातवेदो दक्षिणाया दिशो अभिदासन्त्यस्मान् यममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिशरेण हन्मे। भाषार्थ। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग दाहिनी ओर में दक्षिण व दाहिनी दिशा में हमें को खाते और चढ़ाई करते हैं, वे आप धर्मराज न्यायकारी को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़ें। इनको तुम अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूँ। भावार्थ। मंत्र 1 के समान। मंत्र 3। ये पश्चाजुह्वति जातवेद प्रतीच्या दिशो अभिदासन्त्यस्मान् वरुणमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिशरेण हन्मे। भाषार्थ। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग पीछे की ओर में पश्चिम व पीछे वाली दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे वरुणम तुझ सर्वश्रेष्ठ को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़ें। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूँ। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर में भक्ति करके पुरुषार्थ पूर्वक अपने आत्मिक और शारीरिक शत्रुओं का नाश करे। मंत्र 4। य उत्तरतो जुह्वति जातवेद उदीच्या दिशो अभिदासन्त्यस्मान् सोममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिशरेण हन्मे। भाषार्थ। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग बाईं ओर से उत्तर व बाईं दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे आप ऐश्वर्य वाले को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़ें। इनको आप अग्रगामी के साथ उल्टा मैं मारता हूँ। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर में भक्ति करके पुरुषार्थ पूर्वक अपने आत्मिक और शारीरिक शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 5। ये हस्ताजुह्वति जातवेदो ध्रुवाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् भूमिमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिशरेण हन्मे। भाषार्थ। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग नीचे की ओर में स्थित दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे आप सर्वाधार को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़ें। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूँ। भावार्थ। मनुष्य परमेश्वर में भक्ति करके पुरुषार्थ पूर्वक अपने आत्मिक और शारीरिक शत्रुओं का नाश करें। मंत्र 6। ये अन्तरिक्षाजुह्वति जातवेदो व्यद्वाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् वायुमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिशरेण हन्मे। भाषार्थ। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग अंतरिक्ष व आकाश से विविध मार्ग वाली दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे बलवानों में महाबलवान को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़ें। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूँ। भावार्थ। पूर्व मंत्रों के समान। मंत्र 7। यौपरिष्टाजुह्वति जातवेद ऊर्ध्वाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् सूर्यमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिशरेण हन्मे। भाषार्थ। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग ऊंचे स्थान में ऊपर वाली दिशा से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे आप सर्वव्यापक व सर्वप्रेरक को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़ें। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूँ। भावार्थ। पूर्व मंत्रों के समान। मंत्र 8।
ये दिशामन्तर्देशेभ्यो जुह्वति जातवेदः सर्वाभ्यो दिग्भ्यो अभिधासन्त्यस्मान् ब्रह्मत्वा ते पराञ्चो व्यधन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिशरेण हन्ये। भाषार्थ। हे ज्ञानवान परमेश्वर, जो लोग दिशाओं के मध्य देशों से सब दिशाओं से हमको खाते और चढ़ाई करते हैं, वे आप ब्रह्म को पाकर पीठ देते हुए व्यथा में पड़े। इनको तुझ अग्रगामी के साथ उल्टा में मारता हूँ। भावार्थ। मनुष्य उस सर्वनियंता पर ब्रह्म का आश्रय लेकर विचार पूर्वक अपने सब विघ्नों का नाश करके आनंद भोगें। इति अष्टमो अनुवाक है। इति चतुर्थम कांडम।